बहुत जल्द हमें हम्बल कर दिया उस माहौल ने, उस एनवायरनमेंट ने जो हम दोनों का मुश्तरका दुश्मन है। पाकिस्तान और भारत के 78 सालों में ताल्लुकात मदोजज़र का शिकार रहे हैं। कभी ऊपर जाते रहे, कभी फ्रेंडली होते रहे, कभी बहुत ज़्यादा दुश्मनी बढ़ती रही। 2025 वो साल है जहां दुश्मनी एक कदम और आगे चली गई, लेकिन हमारे मुश्तरका दुश्मन ने हमें ये आज एहसास दिलाया है कि हमारे चैलेंजेस कितने सिमिलर हैं, और वो है मौसमियाती तब्दीली। कुछ आपको मैं विजुअल्स दिखाना चाहती हूँ, कुछ फुटेजेस दिखाना चाहती हूँ। हमने दोनों को साथ रखा है, पाकिस्तान के और भारत के मनाजिर हैं। पाकिस्तान के अंदर आज हम देख रहे हैं बुनेर के अंदर क्या सूरत हाल है, केपी के अंदर, और भारत में कुछ अर्से पहले कर्नाटक में एक सैलाबी सूरत हाल थी। वहाँ पर आज जम्मू कश्मीर के इलाके के अंदर भी सैलाब आए हुए हैं। वो फुटेजेस भी हम आपको दिखाना चाहते हैं, जहाँ पे पाकिस्तानी जो कश्मीर है और जो भारत का ऑक्यूपाइड कश्मीर है, दोनों जगह इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। सो ये वो मुश्तरका चैलेंज है जिसका सामना दोनों ममालिक को करना है। 78 साल तक हम इससे नजरें चुराते रहे, हम इससे मजीद नजरें नहीं चुरा सकते। दोनों तरफ बड़ी तादाद में इंसानी जानों का नुकसान हो रहा है, जहां पर एक जॉइंट क्लाइमेट एक्शन की ज़रूरत है, जिसमें दोनों मुल्कों को बैठकर ये फैसला करना होगा कि यहाँ पे हमने अगर मौसमियाती तब्दीली का मिलकर मुकाबला नहीं किया तो एक दूसरे से तो हम दुश्मनी निभा रहे हैं, निभाते आए हैं 78 साल से, लेकिन ये ऐसी दुश्मनी है जिसका फिर मुकाबला करना इतना आसान नहीं होगा। मौसम एक बड़ी बेरहम चीज़ है। तो प्रोग्राम में ये ज़रूर हमें एहसास दिलाना ज़रूरी है कि 78 साल बाद जो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने सर उठाए खड़ा है, वो हमें यौम के ऊपर ही उसका एहसास दिला दिया गया। फिलहाल सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर आज इस सैलाब ने बहुत तबाहकारियाँ मचाई हैं। दिखाना चाहते हैं कुछ डेवस्टेटिंग इफेक्ट्स आपको। दुकान मुकम्मल तक के सामान होलसेल दुकान यल्ला खैर यल्ला पका खैर। मेरी जिंदगी हमारा 60-65 साल उम्र है, मैंने जिंदगी भर में ऐसा रहना नहीं देखा है। हमारा घर तबाह हो गए, हमारी जिंदगी तबाह हो गई, हम गरीब हो गए। बच्चे, बूढ़े और औरतें हमारी यहाँ पर छतों के ऊपर लोग फंसे हुए हैं। इस नुकसान का तखमीना क्या है, अभी तक ये अंदाज़ा लगाना इतना आसान नहीं है, लेकिन चूंकि बैरिस्टर गौहर साहब बुनेर उनका इलाका है, वहाँ पर खुद ज़ाती तौर पर पहुँचे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट केस भी है कि किस तरीके से इस क्राइसिस से निपटना है। बहरहाल इस हवाले से क्या कहा बैरिस्टर गौहर ने, सुनिए। बुनेर और उसके साथ गिरदनवा के बाकी इलाके शदीद तूफानी बारिश के ज़द में बुनेर के कई सारे इलाके और कई सारे तहसीलों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हमने हॉस्पिटल में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सारे डॉक्टरों को हिदायत की गई कि मौका पर पहुंचे। जानी नुकसानात का अंदेशा बहुत ज्यादा है। मैं आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो काम रहे, हर मुमकिन सहूलत और इंशाअल्लाह ताला कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आपकी हुकूमत और हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हुआ क्या है, एक क्लाउड बर्स्ट हुआ है जनाब, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में बारिश हुई है और फिर उसने सैलाब की शक्ल इख्तियार कर ली है। खैबर पख्तूनख्वा में जीबी में जो लैंडस्लाइडिंग हुई है और सैलाबी रेलों से 2029 अफराद जाँ भाग हुए हैं और उससे कई ज़्यादा लोग इस वक्त लापता है। ये हादसात खैबर पख्तूनख्वा में बाजोड़, बटग्राम, स्वात, बुनेर, तोरकर, मानसहरा, शांगला में, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में गिजर, द्यामिर और शिगर में पेश आए हैं। हुक्काम के मुताबिक सबसे ज्यादा जानी नुकसान जिला बुनेर और बाजोड़ में हुआ है, जहां 180 के करीब अफराद जाँ भाग हुए हैं। बटग्राम में 17, स्वात में 13 और दीर में 5 अफराद सैलाब की नजर हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे में शदीद बारिशों का मौजूदा सिलसिला 21 अगस्त तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। दूसरी तरफ इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर में शदीद बारिश के बायस पानी और कीचड़ के तूफान के बायस कम से कम 56 अफराद जान से चले गए हैं और दर्जनों लापता है।